आज मैं आपको 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जिसको कि आपने अपना लिया तो यूट्रस हेल्दी रहेगा। और आप भी जानती हैं कि माँ जब आप बनती हैं तो शिशु का विकास यूट्रस में होता है, तो यूट्रस का मजबूत होना से आप मिसकैरेज से बच जाती हैं। आपको प्रेगनेंसी आसानी से होती है, जल्दी होती है, हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है। कुछ रेमेडीज आपको मैं बताऊंगी कि यूट्रस को हेल्दी कैसे रखना है। नेचुरल आइडियाज हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी हैं, हैप्पी हैं और आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो नजरिया धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, यूट्रस एक मांसपेशियों से बनी रचना है, जैसे कि मुट्ठी है। बिल्कुल इस मुट्ठी के तरीके से यूट्रस की रचना होती है। लेकिन जब इसमें शिशु आता है, एक भ्रूण आता है, फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है और वो धीरे 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 डेवलप होता है, तो यूट्रस 500 टाइम्स स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि रबड़ जैसी संरचना है मांसपेशियों की और वो स्ट्रेच होता है और वो थैली जैसा बन जाता है और 9 महीने तक शिशु उसमें विकसित होता है। लेकिन अगर यूट्रस में इन्फेक्शंस हैं, जिसको कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कहते हैं, कई महिलाओं को पीरियड्स के बाद में इन्फेक्शन हो जाता है, हर महीने होता है और हल्की फुल्की खुजली चलती है, जलन होती है और उसको इग्नोर कर देती हैं, छोड़ देती हैं और उसको सहन करती जाती हैं। ऐसी छोटी छोटी कई ऐसे हैबिट्स हैं जिनकी वजह से यूट्रस इश्यूज होते हैं। कई लोगों को यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चेदानी की बाहर की तरफ आती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। कई लोगों की बच्चेदानी कमजोर होती है, प्रीवियस प्रेगनेंसी, सर्जरी, मिसकैरेजेस या जो भी रीजन है, खराब लाइफस्टाइल, फाइब्रॉइड्स होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से यूट्रस की हेल्थ खराब हो जाती है। लेकिन कुछ आइडियाज जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको जल्दी मां बनने में हेल्प करेंगे, यूट्रस को मजबूत रखेंगे। क्या काम करना है, आइए सीखते हैं। कैफीन युक्त चाय अगर आप पीते हैं तो उससे नुकसान पहुंचता है। हालांकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितनी पीने से नुकसान होगा और कितनी पीनी अलाउड है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको ज्यादा क्रेविंग भी होती है तो आधा कप, यानी कि एक बार से ज्यादा 2 बार 3 बार चाय ना पिए कैफीन की, उसकी जगह आप फर्टिलिटी के लिए बेनिफिशियल टीज पिए, जैसे कि दालचीनी की टी, मोरिंगा की टी, अजवाइन की टी, अमरूद के पत्तों की टी और इसी तरीके से कई सारी चाय के बारे में मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया हुआ है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से यूट्रस मजबूत होता है, ऐसा स्टडीज में कहा गया है। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स भी आते हैं, आप तो केवल ग्रीन टी पिया करें, उसी से आपको फायदा मिलेगा। दूसरा काम, आपको अगर बराबर एसिडिटी रहती है, जैसे खाना खाया और आधे घंटे बाद ऐसे गले में जलन होने लगी, पेट भारी भारी लग रहा है, जो पेट का ऊपरी हिस्सा है वहां पे भारीपन है, हल्की बर्निंग सी महसूस हो रही है, तो ये सारे लक्षण होते हैं एसिडिटी के। या तो आपने खाने में दही खाया है, या बहुत स्पाइसी फूड खाया है, ऑयल ज्यादा है, तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, या बिना भूख के खा लिए, कई बार ऐसा भी होता है, तो एसिडिटी रहती है। एसिडिटी रहना यूट्रस की हेल्थ के लिए खराब है, क्योंकि एसिडिटी जब होगी तो बॉडी पीएच डिस्टर्ब होगा एंड यूट्रस में निचले अंगों से इंफेक्शन एंटर कर सकता है। तो जब भी आपको एसिडिटी लगे तो आप पानी ज्यादा पिए, वाटरी चीजें खाएं, वाटरी फ्रूट्स एंड सैलेड्स खाएं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, खरबूज है, तरबूज है, ऐसी वाटरी फ्रूट्स को आप कंज्यूम करें। एंटासिड्स का यूज आप रेगुलर नहीं करें, क्योंकि इससे आपको लॉन्गर रन में बहुत परेशानी होगी। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि एसिडिटी नहीं होने देनी। सौंफ का शरबत भी एसिडिटी को क्योर करता है, और अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है तो आप एक तो भूखे ना रहें, सौंफ और अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट नियमित पिए, 5 से 6 दिन में आपको बहुत ज्यादा आराम होगा। तीसरा आइडिया जो आपको फॉलो करना है कि या तो आप प्रचुर मात्रा में फल और सब्जी खाएं, एटलीस्ट 2-3 फल खाएं, हरी सब्जियां नियमित रूप से खाएं। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आप नहीं खा पाते हो, होती है लाइफस्टाइल की कई ऑब्लिगेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एक अच्छा सप्लीमेंट लें जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक ऐसे मिनरल और विटामिन हो, क्योंकि यूट्रस की खुराक है मिनरल विटामिन। यूट्रस की मसल्स मजबूत होती हैं जब आपकी डाइट में मिनरल एंड विटामिन अच्छे होते हैं। तो या तो आप डाइट लें या फिर नेचुरल सप्लीमेंट्स लें, ये बहुत जरूरी है। चौथा तरीका जो आपको करना है कि जब भी पीरियड एंड हो जाए, पीरियड के बाद से 4-5 दिन, 3 दिन, जब भी ओव्यूलेशन का टाइम हो, तब तक आप फर्टिलिटी मसाज करें और अजवाइन की धुनी लें हर शाम को 2-3 दिन या हफ्ते भर तक। इससे इन्फेक्शन से बचते हैं आप, और फर्टिलिटी मसाज करने से यूट्रस टोन होता है।
और जो ऑयल आप यूज करते हैं उसके कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं, वो यूट्रस को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा जिनको एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स रिगार्डिंग इश्यूज हैं, वो प्लांट बेस्ड डाइट ले, जैसे डिनर में उनको केवल वेजिटेबल सूप ही लेना चाहिए। हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीवियर एंडोमेट्रियोसिस को, हाई ग्रेड एंडोमेट्रियोसिस को केवल वेजिटेबल सूप जैसे सिंपल डाइट से फैट कम किया, वेजिटेबल्स बढ़ाई एंड एंडोमेट्रियोसिस कुछ महीने में ठीक हो गया और आराम से कंसीव कर चुकी, जिनको कि आईवीएफ के सजेशंस दिए जा चुके थे। इसके अलावा पांचवा आइडिया है कि आपको मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटा अनाज यूट्रस को कैसे फायदा पहुंचाएगा? ऐसे कि जो मोटा अनाज होता है उसमें छिलका होता है, छिलके में छुपे होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि प्रोसेस्ड होकर जो अनाज आता है उसमें सब निकल जाता है। तो एक तो फाइबर, जो कि WHO ने कहा है 35 ग्राम फाइबर प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन में खाना चाहिए। तो एक तो हमें मोटे अनाज से फाइबर मिलता है, दूसरा उसके अंदर बचे रह जाते हैं मिनरल्स एंड विटामिन, वो भी हमको मिलते हैं। तो इससे पेट को, सेहत को, यूट्रस को लाभ पहुंचता है। इन सारे काम करने से बेबी प्लानिंग ईजी हो जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे एंड इन टिप्स को जरूर फॉलो करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।